अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर आरजू जी कि आप मुझे बुलाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बताएं। सबसे पहले ये बताइए कि सीज फायर के बाद आपने क्या किया, आपके इर्द गिर्द लोग क्या कर रहे हैं। मैं तो इतनी खुश कि मैंने तो कुछ अपनी जो मेरे जो फ्रेंड्स यहाँ इस्लामाबाद में, मैंने तो उनको गिफ्ट्स भी दिए और कुछ मेरे एक दो फ्रेंड्स जो हैं मेरी वो इस्लामाबाद में नहीं है, तो मैंने उनको बोला कि यार अपने बैंक अकाउंट नंबर मुझे भेज दो, तो मैं उनको एक एक कम से कम एक सूट जो है ना, जैसे कहते हैं ना, जैसे मैंने ड्रेस लिया है, तो ऐसे ड्रेस के पैसे मैंने उनको भेजे और उनको कहा गया मेरी तरफ से ले लो, जरा हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि मैं तो अमन पसंद इंसान हूँ। मुझे तो ये लड़ाई झगड़े कटर 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 अच्छा नहीं लगता। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो डीजीएमओज हैं उनकी भी आपस में बात हुई है अभी सीज फायर के बाद, और भी मीटिंग्स चल रही हैं हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में भी। हम रोज ही देखते हैं कि डीजीआईएसपीआर की और दूसरे लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं। क्या लगता है आपको कि अच्छा हो गया कि ये जो चल रहा था, टैक्स चल रहे थे, वो रुक गए और कुछ अब उम्मीद है कि कोई बातचीत होगी और बेहतरी की तरफ जाएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि बातचीत या बेहतरी होगी, उसका सवाल नहीं उठता है। पाकिस्तान के साथ बेहतरी नहीं हो सकती। ये एक डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम है। जब तक आप वो रिजॉल्व नहीं करेंगे वो कुछ नहीं होगा। आपकी जनता जो है वो सेलिब्रेट कर रही है। क्या सेलिब्रेट कर रही है मुझे पता ही नहीं है। उनको बताया क्या गया है कि हुआ क्या है, उनको आइडिया ही नहीं है। अब अगर मसूद अजहर जो है वो सिविलियन है, डैनियल पर्ल के हत्यारों के लिए आप डैनियल पर्ल के हत्यारों को बचाने के लिए आप न्यूक्लियर वेपन चलाना चाहते हो तो चलाइए फिर। आप देखिए आरजू जी, आई अंडरस्टैंड इट्स हम दोनों लोग हंसने गाने या लाइटर मोड वाले आदमी हैं। आप भी यू लाइक टू जोक एंड हैव फन एंड फ्रॉलिक, सो डू आई। नेवरदलेस कि अगर आपका प्रश्न मुझसे गंभीरता वाला है, चूंकि आपका चैनल बहुत गंभीरता वाला है, बहुत लोग सुनते हैं आपको, आप एक यू कैरी अ लॉट ऑफ वेट, तो उसमें तो मैं एज एन एनालिस्ट, एज अ लॉयर, एज अ प्रोफेसर, आई वुड ओनली से कि देखिए कोई वो नहीं है। योर देयर इज अ सेलिब्रेशन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पाकिस्तान फॉर व्हाट आई हैव नो आइडिया। फॉर व्हाट आर दे सेलिब्रेटिंग? टेररिज्म? What are they trying to say? The innocent killing of the Pahalgam's terror attack? क्या कहा भारत ने भाई? भारत ने कहा कि ये जो पहलगाम के लोग हैं ये आपके यहाँ से आते हैं, ये टेररिस्ट है, इनको इन्वेस्टिगेशन करके हमारे यहाँ से वो कर दीजिए, हमारे हवाले कर दीजिए। ये वॉर होता ही नहीं ना, ये भेजे जाते तो वॉर नहीं होता। ये जो भी ऑपरेशन वो सर सेलिब्रेशन तो सर ये वॉर तो खैर नहीं थी, लेकिन अटैक्स चल रहे थे, ये अटैक रुकने की खुशी मनाई जा रही है। हम कोई पेलग्राम या वहां के अटैक जो हुए उसके ऊपर कोई भी यहाँ पे सेलिब्रेशन नहीं कर रहा है। लोगों को अफसोस है उस बात का। नहीं, ये अच्छी चीज है, मगर वही बात है, अगर उनको सही अफसोस होता ना, सही अफसोस, न्यायोचित अफसोस जिसे कहते हैं, न्यायोचित दुख जिसे कहते हैं, जो पीड़ा थी, इन लोगों के हत्यारों को क्या सजा नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या पाकिस्तान ने भारत पे कोई टेररिस्ट अटैक नहीं करवाए? क्या टेररिज्म पाकिस्तान का एक इंटरनेशनल पॉलिसी नहीं रहा है एज अ मीन्स टू फर्दर द इंटरनेशनल रिलेशंस? तो अब वही मेरी बात है कि ये देखिए, सेलिब्रेशन तो करना चाहिए कि वॉर अवर्ट हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये अटैक, जब ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसकी प्रेस रिलीज पढ़ने के बाद कोई मूर्ख ही होता जो ये कहता कि भाई ये वॉर होगा। आप एक सॉवरेनिटी का देखिए, इंटरनेशनल डोमेस्टिक लॉ में ना कंपनी एक कॉन्सेप्ट होता है, कंपनी लॉ बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो कंपनी में क्या होता है, जब आप एक कंपनी बना देती हैं तो कंपनी लॉ के अंदर में कंपनी और उसके जो शेयर होल्डर्स हैं या जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये अलग अलग लोग होते हैं। तो कंपनी में कई बार ना बेईमानी तो शेयर होल्डर कर रहा होता है, डायरेक्टर कर रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि भाई देखो, चूंकि मैं और कंपनी तो अलग अलग हैं, ये काम मैंने कंपनी के लिए किया और मेरा एक्शन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो मुझ तक नहीं आ सकते क्योंकि ये कंपनी कर रही है। तो ऐसे में जो डॉक्ट्रिन ऑफ जिसे कहते हैं पियर्सिंग द वेल,
फिर आपको कंपनी का शराड जो है, कोट्स जो है, वो फिर उतार के फेंक देती हैं, एंड दे गो आफ्टर द राइट पर्सन। तो आपने ये सॉवरेनिटी का शराड पहना हुआ है और आप सॉवरेनिटी के आड़ में सारे वो काम कर रहे हैं जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेंडली रेजोल्यूशन 2625 का वायलेशन है, आर्टिकल 2 यूएन चार्टर का वायलेशन है। अदरवाइज तो ये सिचुएशन ही नहीं आती। कौन है इस दुनिया में पाकिस्तान के अलावा जो टेरर हार्बर करता है अपने यहाँ पे और वो लोगों को इनोसेंट मरवाता है, और आप भी लड़ रहे हो उससे। तो इसलिए खैर जो भी है, हमारा कभी इरादा ही नहीं था आपको, आप एस्केलेट नहीं करती तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से खेल खत्म हो चुका था। एस्केलेट उधर से हुआ जो होना नहीं चाहिए था। हाफिज सईद, मसूद अजहर को क्या आप IC 814 से नहीं ले गए थे? क्यों नहीं कर रहे उनका ट्रायल? हाफिज सईद, मसूद अजहर डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। हमने किसी, आप कह रहे सिविलियन के ऊपर हमने मार दिया, ये सिविलियन का घर था। हाफिज सईद का और मसूद अजहर का घर सिविलियन का घर है, और उनके जो 12 रिलेटिव मरा है मसूद अजहर का, उसमें से एक वो है जिसने डैनियल पल की हत्या की थी। अमेरिका हमको थैंक यू कह रहा है, आप कह रहे हैं ये सिविलियन है, आप इनके लिए लड़ने को आप नहीं नहीं सर, सब सिविलियन नहीं है सर। मसूद अजहर ने तो खुद माना है कि उसकी फैमिली के लोग मारे गए। आपकी आर्मी ने इसी के लिए लड़ाई लड़ी ना सर, उसके लिए नहीं लड़ी सर। वो जो अटैक्स हो रहे थे उसकी वजह से यहाँ से बार बार जो बात की जा रही थी, ऑपरेशन सिंदूर का बदला लिया ना उन्होंने जी। ऑपरेशन सिंदूर तो भावलपुर में लॉन्च किया गया और मुरिदको में लॉन्च किया गया ना। हमने मिलिट्री तो टारगेट नहीं किए थे। आप खुद कहते हो कि ये हमारे नॉन स्टेट एक्टर्स है। आपने जब ईरान ने आपके ऊपर अटैक किया था तो ये अटैक आपने ईरान के ऊपर क्यों नहीं लॉन्च किया? सर किया था, सर किया था, ईरान पे भी किया था। ईरान पे भी पाकिस्तान ने अटैक किया था, जहां तक मुझे याद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन सर अमेरिका बीच में आया है। अमेरिका ने दोनों से बात की, पाकिस्तान से भी, हिंदुस्तान से भी। आपके ख्याल से अमेरिका या और दूसरी बड़ी कंट्री जिसमें सऊदी वगैरह, उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन अटैक्स को रुकवाने में? देखिए, जब इंटरनेशनल मैटर है तो इंटरनेशनल कम्युनिटीज और इंटरनेशनल प्लेयर्स अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। कितना इफेक्टिव था मुझे नहीं पता। पाकिस्तान की जनता को तो ये बताया कि इंडिया जो है सब जगह जाके बोल रहा था कि न्यूक्लियर वेपन जी लॉन्च करने वाले हैं पाकिस्तानी, हमें बचा लो। आप क्या, तो ये चल रहा है वो न्यूज। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर कि ना तो मोदी जी ने और ना तो किसी और ने हमारे यहाँ पे एक थैंक यू या तो डोनाल्ड ट्रंप को बोला हो या ये हो कि भैया उन्होंने वॉर जो लुकाने में मदद की। न्यूज चैनल्स की तो बात नहीं कर रहे, जो न्यूज इधर से उधर और उधर से इधर चल रही थी उस पे तो बिल्कुल मेरे ख्याल है किसी को भी बिलीव नहीं रखना चाहिए। बहुत ही गलत और बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होके काम नहीं किया गया मीडिया में। मैं दोनों को कह रही हूँ। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि जब प्रधानमंत्री मोदी साहब के पास, जो हमारे यहाँ आया है, JD वान साहब का फोन आया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कश्मीर के ऊपर सिर्फ एक बातचीत होगी कि वो POJ वापस कर दे। और हम तो, आप हमारी प्रेस स्टेटमेंट पढ़ लीजिए ऑपरेशन सिंदूर की और उसके बाद वाली, हम तो बार बार कह रहे हैं वो एस्केलेट करना बंद कर दें। हम नहीं करेंगे एस्केलेट, मगर अगर वो एस्केलेट करना चाहते हैं तो हम तो एस्केलेट करते रहेंगे, हम तो बदला लेते रहेंगे और उसी दर्जे का लेंगे। देखिए होता है, मैंने कहा ना, एक नॉर्मल होता है कि आपने 100 ग्राम का भी, हमारी पॉलिसी की 100 ग्राम का भी न्यूक्लियर वेपन चला दिया, फिर हम 100 किलोग्राम का चलाएंगे। वहां पे हम ये नहीं देखेंगे कि प्रोपोर्शनलिटी क्या है। लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आर्म फोर्सेस का ये रिस्पॉन्स था कि हम जो रिस्पॉन्स भी देंगे वो कंट्रोल्ड होगा, मेजर्ड होगा और रेसिप्रोकल या प्रोपोर्शनेट होगा। तो आप अगर 100 ग्राम की बम मारोगे तो हम भी 100 ग्राम का बम मारेंगे। आप हमारे मिलिट्री बेसिस को, एयर बेसिस को टारगेट करोगे तो फिर हम भी एयर बेसिस को टारगेट करेंगे। हम ये नहीं कह रहे थे कि अगर एक भी मिसाइल आई तो हम फिर 4000 मिसाइल मार करके आपको नस्तनाबूद कर देंगे। तो हमने आपके ऊपर छोड़ दिया था कि आप जितना इसकी डिग्री बढ़ाना चाहते हो बढ़ाते रहो, बट हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो प्रोपोर्शनेट होगा। तो इसमें कहां से रोल आ जाता है अमेरिका का, कहां से रोल आ जाता है UAE का, और कहां से रोल आ जाता है ईरान, दुबई या जो भी है, आप बंद कर देते हैं वो बात। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर अटैक के बाद ये कहती थी कि भाई हमारा कंट्रोल्ड है, मेजर्ड है, प्रोपोर्शनेट है और नॉन एस्केलेटरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बार बार कहा वी आर नॉन एस्केलेटरी, नॉन एस्केलेटरी, नॉन एस्केलेटरी। तो जब हमें एस्केलेशन करना नहीं था तो आपको बंद करना था। आपको लग रहा था कि आप इंडिया को चढ़ा लोगे और कुछ होगा नहीं। जब आपका नूर खान के बेस पे अटैक हुआ, जो मुझे पता चला है अपने कुछ क्रेडिबल सोर्सेज से, वो फिर आपके यहाँ भी जो है वो ये हुआ कि ये तो बढ़ता जाएगा। तो फिर वो अमेरिका के साथ रुकवाना चाह रहे थे, अरे आप ही रोक देते।
क्योंकि आप अपनी जनता को खुश, वरना एक बात बताइए क्या रोल होना चाहिए था अमेरिका का, जब हमने कह दिया था कि ये नॉन एस्केलेटरी है, यानी कि आप नहीं करोगे तो हम नहीं करेंगे, तो इसमें अमेरिका का रोल कहां से आ जाता है? आपको क्या हुआ कि जब आपने एस्केलेशन कर दिया उसके बाद आप अपनी जनता को मुंह दिखाने के लायक नहीं बनते, तो नहीं आपको एक सुन लीजिए, आपको एक थर्ड पार्टी मीडिएटर चाहिए था, जहां पे आप ये कह लें अपनी जनता को कि भाई ये वॉर तो हमने शुरू किया था लेकिन अमेरिका ने रुकवा दिया, वरना भारतवर्ष तो पहले ही कह रहा था कि ये वॉर हम नहीं लड़ेंगे, हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, किसी की जरूरत ही नहीं थी, आप नहीं लेकिन करते। बहरहाल सर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो ऐसा तो नहीं हो सकता था। हम यहाँ के लोगों को भी सारे लोग कह रहे थे कि भाई ये क्या हुआ, आप कोई जवाब नहीं दे रहे, तो यहाँ पर भी खैर हर तरह का एक प्रेशर तो था। नहीं, मैंने लेकिन आपके इस लेकिन प्रश्न का जवाब दिया। एक मिनट आरजू जी, आपका प्रश्न बहुत बड़ा अच्छा था कि आप क्या रोल देखते हैं अमेरिका और बाकी जो मीडिएटर्स थे, ठीक है ना, मैंने इसका जवाब, इसका उत्तर दिया आपको। इसका उत्तर मेरे हिसाब से ये था, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, आपको आवश्यकता थी, क्योंकि आप जो है ये दिखाना चाहते थे कि हम तो लड़ना चाहते हैं पर हमको लड़ने से रोक रहा है। दैट वाज द मैसेज दैट द पाकिस्तानी आर्मी वांटेड टू गिव टू इट्स पीपल, कि हम तो जा रहे, देखो हम अटैक कर रहे हैं लेकिन अमेरिका हमारे ऊपर वो दे रहा है। हमने तो कह दिया था कि नॉन एस्केलेटरी है, मत करिए, यहां से कुछ नहीं होगा, आपके नियम करेंगे। आपने शुरू भी कर दिया, जब आपके 5 एयर बेसिस पे गए और इंडिया ने जो है उस टारगेट को किया, तो आपको समझ में आया कि यार तो साला ये मैटर हो गया। और ये तो आर्म फोर्सेस के अंदर तो लोगों ने देखा ही कहां कहां अटैक हुआ है, कितना मैनेज आप कर लीजिएगा। तो उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व इसलिए करना पड़ा कि आप ये बेच पाए अपने लोगों को कि भैया हम तो लड़ना चाहते थे, हमें लड़ने नहीं दिया अमेरिका बहादुर ने। और उसके बाद स्टोरी आपने ये बना दी कि इंडिया पैरों में बिछ गया था, इंडिया की वजह से जो है हमारी वजह से इंडिया डर गया, इंडिया ने अमेरिका को रिक्वेस्ट करी कि ट्रंप बचा लो, ट्रंप बचा लो, और हम तो कहते हम तो मारेंगे जा करके, हम तो ट्रंप ने देख हमें कभी लगाई। और फिर ये कहानी आपका बिक्री, अदरवाइज इनका कोई रोल नहीं था, दे हैड नो रोल टू प्ले। आप नहीं करते, नहीं होता, आप किए। अब आपने अपनी जनता को ये जवाब देना था कि भाई आपने युद्ध क्यों रोक दिया, तो आपने कहा कि जी हमें तो अमेरिका ने युद्ध रुकवा दिया, तुर्की ने युद्ध रुकवा दिया, इसने युद्ध रुकवा दिया, उसने युद्ध रुकवा दिया, जरूरत ही नहीं थी। सर किसी ने भी रुकवाया सर, रुक गया, अच्छी बात ये है, इसलिए कि जाहिर है मेरे जैसे लोग तो बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं है कि इस तरह से दोनों के बीच में जो है वो वॉर शुरू हो जाए और दोनों के बीच में ही लड़ाई रहे, क्योंकि हम अमन से रहना चाहते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस तो शुरू से ही है पाकिस्तान हिंदुस्तान के, अभी के नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो कुछ हुआ उसके बाद अगर रुक गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो यही हो रहा था कि रात को उधर से मिसाइल चल रहे हैं, कभी इधर से चल रहे हैं, जो किसी के भी हक में नहीं थे। लेकिन सर अब आगे आपको लग रहा है कि अब चीजें नॉर्मल होने में, नॉर्मल से मेरा मतलब है कि जो दूसरी कंट्रीज पाकिस्तान विजिट करती हैं, कई हेड ऑफ स्टेट आते हैं, आपके यहाँ भी आते हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं, वो आना जाना आपको लगता है कि कब जो है वो दोबारा से शुरू हो जाएगा और ये दोनों कंट्रीज के बीच में जाहिर अब बातचीत और डायलॉग तो करवाया जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि मिसाइल विजाइल फेंक फाक के और फिर बैठ गए दोनों, बातचीत मुझे तो नहीं होगी। लगता कि, मुझे नहीं लगता कोई डायलॉग शैलॉग होगा, वो बस बात खत्म हो गई, वॉर रुक गया। जिसको आप, जिसे मैं बहुत सिंपल तरीके से कह रहा हूँ कि वॉर था ही नहीं कभी, हमने तो टेररिस्ट के ऊपर अटैक करना था। आज भी हमारे यहाँ पे ये स्टेटेड पॉलिसी दी गई कि हम पाकिस्तान की मिलिट्री से नहीं लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान की टेररिज्म से लड़ रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि आपके आर्मी और मिलिट्री, आपके आर्मी और आपका टेररिज्म एक है, तो वो उसको, उससे वो अपनी जान नहीं छुड़ा पा रहे। अभी इंडिया ने ये जो बात कही है, ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट है उनका कि वी आर नॉट फाइटिंग द वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी, वी आर फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट द टेरिटरी, अगेंस्ट द टेररिस्ट हु लिव्स इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि आप भी उन्हीं से लड़ रहे हो। तो बॉटम लाइन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो बातचीत है ये नहीं होगी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान से बातचीत नहीं की जा सकती। आपकी वही टैक्टिक्स होंगे, वही बेकार का कि वो प्रोपोगेंडा और ये सब चीजों से ही जो आपके इंटरलॉक्यूटर्स आएंगे वो यही बात करेंगे। पाकिस्तान से बात दुनिया को नहीं करनी है, विश्व को नहीं करनी है, पाकिस्तान से बात खुद को करनी है। आप अपनी डॉक्ट्रिनल दो नेशन थ्योरी को मानने वाले हैं आपके, ये वो चेंज कर दिया, उनसे पूछिए। आपके डीजी, आपके जो आर्मी के जो सीओएस है या जो भी है मुनीर, उनसे पूछिए, उन्होंने टू नेशन थ्योरी को छोड़ दिया, कल्चरल सुपीरियोरिटी को छोड़ दिया, हम मुशरिक हैं, हम गंदे लोग हैं, इसको मानना छोड़ दिया। क्या उन्होंने लश्कर तैयबा और ये इस तरीके के जो भी लश्कर जहांगीर सिपाही साहबा जो भी इन्होंने फोर्सेस बनाई हैं, इनको जो है वो हार्बर करना छोड़ दिया? क्या बातचीत कीजिएगा? आपसे बातचीत की जा सकती है,
But those who will come to talk on behalf of Pakistan, वो तो फिर वही राग छेड़ देंगे, कश्मीर इस्लाम ये वो, कश्मीर आपका नहीं है, आप इस्लाम पे क्यों चले जाते हो, लेकिन कश्मीर आपका नहीं है। कश्मीर के समस्या के जड़ में इस्लाम है, लेकिन इस्लाम पे बात मत करो, कश्मीर आपका नहीं है। आप कहां चले जाते हो जी, रिलीजन ले आते हो, आप ये ले आते हो, आप वो ले आते हो, अजीब अजीब से बातें करना आपसे मुश्किल है। तो पॉइंट ये कि कोई बातचीत नहीं होगी, जो अफेयर एज इट इज रहेगा, आपको अपना एयर स्पेस खोलना होगा खोलेंगे, नहीं खोलना होगा तो नहीं खोलेंगे। वैसे भी पाकिस्तान का मगर कॉन्ट्रीब्यूशन। मगर सर मुझे ये बताइए ना कि अगर मैं ये समझूं कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब की बात को हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों ने माना, ठीक है, मर्जी से माना, जबरदस्ती माना, जैसे भी दोनों ने माना और सीज फायर हो गया, तो ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है यही बात रशिया और यूक्रेन को क्यों नहीं समझा पा रहे? आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि डोनाल्ड ट्रंप की बात को इंडिया ने माना, अब पाकिस्तान ने माना, दैट्स इट। पाकिस्तान, हमसे जेडी वान साहब का फोन आया, हमने कहा उनसे बोलो बंद कर दें, बात खत्म। आपको फेस सेवर चाहिए था, आप नहीं करते, डोनाल्ड ट्रंप की आवश्यकता ही नहीं थी, आप बात ही नहीं समझिए। द आइडिया वॉज दैट यू डिड नॉट वांट टू एस्केलेट बट यू हैड एस्केलेटेड, आपको रोल बैक करना था, आपको रोल बैक खुद से आप नहीं कर सकते थे। सो यू नीडेड अ शराड टू क्रिएट कि भैया हम पे प्रेशर आया, और वो प्रेशर अमेरिका बहादुर का था। हमने ट्रंप की बात नहीं मानी, हमारा डे वन से था कि हम एस्केलेट नहीं करेंगे। तो कहां से ट्रंप की बात आ गई? आपको ट्रंप की आवश्यकता थी, हमें ट्रंप साहब की आवश्यकता नहीं थी, हम बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं ट्रंप साहब का। नहीं बट तो ये मुझे आपके लिए शराड है, हमारे लिए। आपके डीजीएमओ ने फोन किया, उन्होंने हमसे अमेरिका को, भाई वो अपने लोकल ऑडियंस को भी, यही जो आपका क्वेश्चन है इसका यही रोल, अब ये फायदा ट्रंप को भी मिला। ट्रंप साहब को भी यही बोला गया कि देखिए आप भी अब अपने आप को वर्ल्ड लीडर के रूप में प्रोजेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि देखिए रूस और यूक्रेन तो मान नहीं रहे आपकी बात, हम आपको एक फेस सेवर दे रहे हैं। पाकिस्तान ने जाके बोला उनसे, उन्होंने कहा हाँ यार बात तो सही है। इंडिया से उन्होंने बोला, मोदी जी ने कहा कि हमें कुछ करना ही नहीं है, आप अगर हीरो इससे प्रॉफिट लेना चाहते हो तो ले लो, मगर हमारे यहां तो कोई थैंक यू वैंक यू नहीं आएगा। लेकिन सर हम मांग भी नहीं रहे सर थैंक यू, हमने तो नहीं कहा आपसे कि कोई आप हमें थैंक यू करें। अरे आप ट्रंप को थैंक यू करिए, हमने कहा हमारे यहाँ ट्रंप साहब को थैंक यू नहीं जाएगा, देख लेते हैं ट्रंप सर। साहब को कोई थैंक यू नहीं जाएगा इस बात के लिए, क्योंकि वो अपने आप को, देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं आरजू जी, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। हमें नहीं चाहिए था अमेरिका का, क्योंकि हम वॉर करना ही नहीं चाहते थे। सर हम हम भी क्या, नहीं करना चाह रहे सर, वॉर हम भी नहीं करना चाह रहे, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते सर, हमारे पास अब ना आपने पैसा बात, है और ना मेरी ही हम बात तो अपनी सुन अपनी लीजिए, तरफ से कोई वॉर करना चाह रहे वो हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं वी आर टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रोल ऑफ मिस्टर ट्रंप इन गेटिंग द सीज फायर एग्जीक्यूटेड, यही तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना। हम ये कह रहे हैं कि ट्रंप साहब आए क्यों, आप नहीं मारती बम, ट्रंप साहब की आवश्यकता नहीं पड़ती। ट्रंप साहब आए नहीं हैं, लाए गए हैं। ट्रंप साहब के पास आपको जरूरत थी, क्योंकि आप ये दिखाना चाहते थे कि हम तो लड़ना चाहते थे, हमें रोक लिया ट्रंप ने, वरना हम तो इंडिया की ईंट से ईंट बजा देते, मुंह से मुंह उखाड़ देते, मोदी को हम ये कर देते वो कर देते। बस बताओ यार, हमें ट्रंप ने नहीं रोका, हम तो भाई एकदम दूध पी लिए थे एकदम बकरे का। तो ट्रंप साहब ने ये जो किया, इंडिया ने, इंडिया के एक भी स्टेटमेंट में आया वी थैंक्स मिस्टर ट्रंप इन गेटिंग दिस वॉर स्टॉप, हमने पहले ही कह दिया था ट्रंप साहब हीरो बन रहे। ट्रंप साहब के भी अगर माइलेज खाने का वक्त, माइलेज खाने को मिल रहा है, मिले, पॉलिटिकल लोग हैं, ठीक है ना, पॉलिटिक्स सबको चाहिए। हम होना चाहिए सर, वैसे एक थर्ड पार्टी होनी चाहिए, चाहे वो लोगों के बीच में झगड़ा हो, नहीं चाहे वो होनी चाहिए, कंट्रीज के बीच कोई में थर्ड झगड़ा हो, पार्टी एक नहीं, थर्ड पार्टी होनी बाइलैटरल, चाहिए। कोई थर्ड पार्टी नहीं, बाइलैटरल है, बाइलैटरल। हम क्यों थर्ड पार्टी पे भरोसा करें, वो अपने हिसाब से चीजों को देखते हैं आरजू जी। आप जब जब थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड कीजिएगा ना, वो आपकी दुख को नहीं समझ पाएंगे, वो लगेंगे बैलेंसिंग करने। आप समझ रही हैं ना, आप किसी जरा अपना कोई डिस्प्यूट हो, उसमें जरा थर्ड पार्टी को लेके आइए, आपको क्या पता है वो अपना फायदा देखने लगेगा। ऐसा ही है। ये सब खेल हमने बहुत देख चुका। हम गए थे थर्ड पार्टी के पास यूएन में जब 1947 में गए नेहरू साहब, तो वो ये सोच के गए थे कि भैया इनको जो है डांट पड़ेगी पाकिस्तानियों को, और हमें जो है इनको कहा जाएगा कि निकाल दो कश्मीर से, और कश्मीर मिल जाएगा, लेजिटिमेट एक्शन हो जाएगा, नेहरू जी भी अपना वो कर लेंगे कि भाई हमने इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से काम किया। हुआ क्या, उल्टा, उनसे कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब हम प्लेबिसाइड करवाएंगे। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हो चुका था, तो आप कैसे प्लेबिसाइड का दूसरा रूल आप ला सकते थे? ये तो आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ करवा दिया। व्हेन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज ऑलरेडी साइंड,
देन यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन की क्या वो कॉन्फ्लिक्टिंग वो देने की जरूरत थी कि वी विल कंडक्ट अ प्लेबिसाइट। तो इसलिए हमने ये हाथ जला चुके हैं हम। यही काम हुआ था जब 1961 में जो हमारा पुर्तगाल और ने हमारे ऊपर अटैक किया था, या हमने जो गोवा को लिबरेट कराया था पुर्तगाल से, यही पॉलिटिक्स हो गई थी कि हमें कहा गया कि ये तो अग्रेसर है पुर्तगाल। गोवा जहां मैं बैठा हूं इसको ये गोवा ये पुर्तगाल मान रहे थे। आपके हिसाब से आप एक यूरोप में बैठे हुए नागरिक से बात कर रही हैं, अगर आप सिक्योरिटी काउंसिल को मानिएगा, वो कह रहे थे पुर्तगाल गोवा पुर्तगाल है। तो इसलिए ये जो थर्ड पार्टी का चूरन है वो हम नहीं लेने वाले। हम सक्षम हैं। अमेरिका थर्ड पार्टी बुलवाता है? नहीं। अमेरिका को डिस्प्यूट था इराक के साथ, थर्ड पार्टी बुलवाया, बोला पाकिस्तान को इधर आओ मेरा मैटर सॉल्व करो। वो अफगानिस्तान से मैटर था, उन्होंने सॉल्व किया। रशिया ने थर्ड पार्टी बुलवाई। थर्ड पार्टी वो यहाँ पे वो नहीं होता, ये बड़ा क्या नाम है न्यायोचित, और वो एकदम न्याय की बात करेगा, और वो तो उसकी समझ में भी नहीं होगा। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हम और आप कश्मीर हजारों वर्ष से लड़ रहे हैं, जीने की इच्छा आपकी कम हुई? ये बात सुनकर के वो कह रहे हैं हजारों साल से वी आर फाइटिंग। पाकिस्तान बना 1947 में, और उनके हिसाब से हजारों साल से लड़ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में भी लिखा दे हैव बीन फाइटिंग फॉर एजेस। उनको आप कह रही कि इनको वो बनवा लो, क्या नाम है थर्ड पार्टी? कहा थर्ड पार्टी नहीं, कोई थर्ड पार्टी। वो तो हमारे लोगों ने भी कहा कि भाई इनको बताओ कि हमको हजारों साल से नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन बस ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को यही समझ आई होगी। लेकिन वो इस्लाम और हिंदुइज्म का लेके आ रहे थे, उनका ये मतलब था, उन्होंने उसको कोट किया, मगर पाकिस्तान तो नहीं था ना इस्लाम का। पाकिस्तान से जो वो आक्रांता है वो तो अलग अलग थे, कोई अरब आ रहा था, कोई तुर्क आ रहा था, कोई सर हमारे लोग तो कहते पाकिस्तान तो जब दुनिया बनी थी उस टाइम से पाकिस्तान आ चुका था। हमारे कई लोग तो ये भी मानते हैं। पाकिस्तान का हिस्सा देखिए, जब अर्थ बन रहा था, अल्लाह ने अर्थ बना था, पाकिस्तान अलग से बना रहे थे। उन्होंने अर्थ बना लिया, फिर अर्थ में कई साल बीत गए, उसका 1947 में उन्होंने डाला है पाकिस्तान, अलग से उल्कापात हुआ है, जिसको कहते हैं मीटियर का फॉल हुआ है। ये पाकिस्तान एक अलग अल्लाह के कदीम राजों में से एक राज है, कोई नहीं समझ रहा। मैं तो कई बार कहती हूँ सर, हम लोग पाकिस्तानी, हम दिल में तो आते हैं लेकिन हम समझ में नहीं आते। नहीं नहीं तो, नहीं आप दिल में भी नहीं आने, कहाँ हैं आप? किसी के दिल में आप नहीं आते। हेलो क्या हो गया? आप दिल में आप आ जाए कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा, दिल रुक जाएगा भाई। हेलो, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ना तो दिल में आ रहे हैं ना दिमाग में आ रहे हैं, छींक में आ रहे हैं, मुझे लग रहा है वही आ रहे हैं आप, और कहीं नहीं आ रहे कि छींक करके बाहर हो जा। नहीं भैया, आप दिल दिमाग में कहीं नहीं आ रहे, आई गेस छींक उक में आ रहे हैं। ऐसे तो मत कीजिए, इतना अंडर एस्टिमेट मत कीजिए आप हम लोगों को। ये तो हम ओवर एस्टिमेट किए, छींक भी मेरे ही शरीर में आता है, हम और कुछ भी बोल सकते थे। ये ओवर एस्टिमेट है भाई। आप कहाँ कहाँ आ रहे कैसे बताए भाई? कोरोना भी आ रहा था हमारे पास। आप दिल दिमाग की बातें ना करें। आप गुर्दे में आ गए तो गुर्दे में पथरी हो जाएगी, आप दिल में आ गए तो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, नसें जाम हो जाएंगी। या अल्लाह, क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे आपकी दोस्त की मम्मी आती है आपको? नहीं अभी नहीं। मजे ले रही है आज जी आप है। अभी तो दोस्त की मम्मी के टाइम आ गया, लेकिन आपको नहीं याद आ रही, अब क्या किया जा सकता है। अगले शो में करेंगे दोस्त की मम्मी को। आप भी मतलब ना वो बढ़ा रही है व्यूअरशिप दोस्त की मम्मी के नाम पे। क्या क्या व्यूअरशिप बढ़ेगी? मोदी जी ने मेरा चैनल बंद कर रखा, ऊपर वाला मोदी जी को कभी माफ नहीं करेगा कि मेरा चैनल बंद करने में। मोदी जी को ऊपर वाला माफ नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर वाला तो उनको कभी डांटता ही नहीं है। तभी तो भाई वो सर्वशक्तिमान है। देखिए वो वर्ल्ड लीडर है। हाँ, तो मोदी जी, हम लोग देखिए मोदी मीडिया है, गलती से इसको कुछ लोग गोदी मीडिया बोलते हैं। वी आर मोदी मीडिया, समझ रहे हैं? लेकिन बहरहाल देखते हैं सर आगे किस तरीके से ये जो सिलसिला है वो चलता है, और आई विश के ये सीज फायर जो है ये चलता रहे, और दोबारा हम एक दूसरे के ऊपर इस किस्म के अटैक्स ना देखें। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू।